नारायण नारायण नवदा भक्ति प्रथम भाग द्वितीय दिवस श्री राम शरणम मम द्वितीय प्रवचन। गोस्वामी जी ने शबरी जी का जो चित्र प्रस्तुत किया है उससे ज्ञात होता है कि उनका जन्म एक ऐसी वनवासी जाति में हुआ था जिसे लोग हेय दृष्टि से देखते थे। वे मतंग ऋषि की शिष्या थी और आश्रम में गुरु सेवा में रत रहकर अपना समयापन किया करती थी। एक दिन मतंग ऋषि के शरीर त्याग का समय आ गया। गुरु निष्ठा से प्रेरित होकर शबरी ने गुरुदेव से यही कहा कि आपके बाद मैं भी अपना शरीर नहीं रखना चाहती, अतः आप मुझे शरीर त्याग करने की आज्ञा दें। इस पर मतंग ऋषि ने कहा, शबरी, अभी तुम्हारे शरीर त्याग का उचित अवसर नहीं आया है। तुम्हें आश्रम में रहकर प्रतीक्षा करनी है, क्योंकि साक्षात ब्रह्म श्री राम के रूप में अवतरित होकर एक दिन तुम्हारी इस कुटिया में पधारेंगे और इस प्रकार तुम्हें वह सुअवसर मिलेगा कि तुम अपनी कृपा का अनुभव कर सको। फिर उसके पश्चात तुम अपने इस शरीर का परित्याग कर धन्य हो जाओगी। शबरी जी में गुरु भक्ति की बड़ी अनोखी भावना है। गुरु जी ने प्रभु के आगमन की किसी तिथि या समय सीमा का संकेत नहीं किया था, इसीलिए शबरी जी नित्य प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करती रही। एक दिन वह विलक्षण अवसर आ ही गया जब श्री राम भद्र लक्ष्मण जी के साथ शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी भगवान राम को देखकर भाव विहल हो गई। वे सोचने लगी, धन्य है गुरुदेव, जिनके आशीर्वाद से मुझे आज प्रभु के दर्शन लाभ का अवसर मिला। मुनि के वचन समुझी जिय जाए 3:33-6। यह तो मेरी साधना या तपस्या का परिणाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सर्वथा अयोग्य हूँ। प्रभु तो मेरे गुरुदेव के वचनों की रक्षा करने के लिए ही मेरी कुटिया में पधारे हैं। शबरी जी प्रभु को आश्रम में लाती हैं, आसन पर बैठाती है, उनके चरण पखारती है और तत्पश्चात प्रभु के सामने कंद मूल फल लाकर परोस देती हैं। भगवान राम बार बार प्रशंसा करते हुए उन फलों का रसास्वादन करते हैं। भक्ति साहित्य में शबरी के फलों की मिठास का बार बार वर्णन आता है। कुछ भक्तों ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रभु ने शबरी के झूठे फल खाए। यह भी भक्तों की एक भावना है। इसे मर्यादा और विवाद का विषय न बनाकर उसके पीछे जो भावनात्मक संकेत है उस दृष्टि से विचार करना चाहिए। पर बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आती है कि भगवान राम को इन फलों में जैसा स्वाद मिला वैसा स्वाद न तो पहले कहीं मिला था और न बाद में ही कहीं मिला। प्रभु अपनी इस वन यात्रा में मुनियों के आश्रम में भी गए। महर्षि भरद्वाज, महर्षि वाल्मीकि आदि ऋषियों के आश्रम में भी आदर और स्नेहपूर्वक उन्हें कंद मूल फल अर्पित किए गए। उन महापुरुषों ने जो फल अर्पित किए वे भी दिव्य ही रहे होंगे। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से यह पूछा जा सकता है कि शबरी के फलों में ऐसी कौन सी विशेषता थी कि प्रभु ने उनसे जिस स्वाद का अनुभव किया अन्यत्र नहीं कर पाए। गोस्वामी जी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसके अर्थ और संकेत पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। गोस्वामी जी इस शब्द का प्रयोग अन्यत्र अर्पित कंद मूल फल के लिए नहीं करते। गोस्वामी जी कहते हैं कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहु आनी 3:34। शबरी के फलों में रस नहीं सुरस है, और केवल सुरस ही नहीं अति सुरस है। अति सुरस शब्द के द्वारा भक्ति की जो अद्भुत व्याख्या की गई है उसके बहुत से संकेत सूत्रों का वर्णन काव्य में किया गया है और उनमें बड़ा आनंद है। पहले रस पर विचार करें। रस की पिपासा सारे जीवों के समान रूप से विद्यमान है, पर इन रसों में भिन्नता है। एक रस जिसका आनंद व्यक्ति अपने जीवन में सर्वदा लेने का अभ्यास करता है वह है विषय रस। गोस्वामी जी से प्रश्न किया गया कि आपने राम कथा को इतना सरल बना दिया, पर इसमें इतने लोग एकत्र क्यों नहीं होते जितने होने चाहिए। श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं, उनमें अलग अलग रुचि और अलग अलग प्रकार के रसों की कामनाएं होती हैं। गोस्वामी जी ने इसका उत्तर देने के लिए जिस शब्दावली का प्रयोग किया उसमें थोड़ी सी कठोरता दिखाई देती है। वे कहते हैं कि मानस रूपी मानसरोवर में कुछ ऐसी वस्तुओं का अनुभव है जिन्हें कई श्रोता पाना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ तेहि कारण आवत ही हारे कामी काक बलाक विचारे 1:37-5।
कौवे और बगले जैसी रत्ती वाले जो राम कथा में विषय रस पाना चाहते हैं नहीं आ सकते। इसका अर्थ किसी को आलोचना के रूप में न लेकर इस रूप में लेना चाहिए कि कथा में भी विषय रस पाने की लालसा से जाना यह उद्देश्य ठीक नहीं है। इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है कि हम किस रस को पाने के लिए भगवत कथा में जाते हैं। इंद्रियों में रस की पिपासा है और विषयों में भी रस है, पर यदि कोई व्यक्ति इस विषय रस की खोज में राम कथा में जाता है तो उसे निराशा ही होगी। अब यदि ऐसे व्यक्ति को राम कथा नीरस लगे तो यह आश्चर्य की बात नहीं है। इसका एक संकेत तो यह है कि व्यक्ति चाहता है कि उसे मिठास का अनुभव हो, रस मिले। संगीत के माध्यम से भी कथा कहकर वाणी को धन्य बनाने की परंपरा रही है, क्योंकि संगति का भी उद्देश्य भगवान के गुणानुवाद में निमित्त बनाना ही रहा है। लेकिन यदि कथा रस के पीछे केवल यह भावना जुड़ जाए कि कितने मधुर कंठ से कथा कही गई, कितने वाद्य यंत्रों के साथ कथा कही गई, तो ऑर्केस्ट्रा और मधुर कंठ की कथा में आकर्षण की इस प्रतीति से यह कहना बड़ा कठिन है कि अनुभव में आने वाला रस भगवत कथा रस है अथवा संगीत का रस है। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं संगीत के माध्यम से कथा कहने वालों का खंडन कर रहा हूँ या उनमें रुचि लेने वाले श्रोताओं की आलोचना कर रहा हूँ। भगवत कथा का गायन और श्रवण तो किसी भी रूप में हो लाभकारी है, पर मानस में भगवान की कथा मधुर लगने की एक बड़ी सुंदर कसौटी दी गई है। रामायण के चारों वक्ताओं में एक वक्ता है भुषंडी जी, जो एक कौवा है। सभी जानते हैं कि पक्षियों में सबसे कर्कश स्वर वाला पक्षी कौवा ही होता है। कोयल का गायन किसको आकृष्ट नहीं करता, पर कौवे का कर्कश स्वर कोई नहीं सुनना चाहता। मानस में जो कसौटी है वह तो यह बताती है कि जिस कौवे की कथा में भी आनंद आए वही कथा रसिक है, पर जिसे कथा सुनने के लिए कौवे के स्थान पर कोयल की खोज हो वह कथा रसिक न होकर स्वर की मधुरता का प्रेमी है। गोस्वामी जी जब भुषंडी जी का वक्ता के रूप में वर्णन करते हैं तो एक अद्भुत बात कहते हैं। भुषंडी जी हैं तो काग ही, इसीलिए उनके कंठ में से निकलने वाले स्वर में कर्कशता तो होगी ही। पर जब भुषंडी जी वक्ता के आसन से कथा सुनाते हैं तो गोस्वामी जी एक और शब्द जोड़ते हुए कहते हैं कि मधुर बचन तब बोले ओ कागा 7, 62, 8। कौवे ने मधुर वाणी में कथा सुनाई। इसका अर्थ है कि कौवे के कंठ से भी सुनने में मधुर लगे। यही कथा रस है, भक्ति रस है। मैं एक संस्मरण भूल नहीं पाता। गोरखपुर में एक संत थे जो हमेशा रघु रघु का जप किया करते थे, इसीलिए उनका नाम ही हो गया था रघु बाबा। भक्तों का ऐसा विश्वास था कि वे भगवान से वार्तालाप भी करते थे। वे भगवान को नित्य भोग लगाते थे, पर पहले से यह नहीं बताते थे कि किस वस्तु का भोग लगाएंगे। भोग लाने वाले व्यक्ति को भेजते समय ही बताते थे कि राम जी आज यह चाहते हैं। प्रतिदिन लोग बढ़िया बढ़िया प्रसाद का आनंद लेते रहते, पर एक दिन जब बाबा ने यह बताया कि आज राम जी कच्चा करेला खाना चाहते हैं, तब बड़ा संकट आ गया। प्रसाद तो करेले का ही लाया गया, क्योंकि उनकी भावना के ही अनुकूल बात होती थी। पर उस दिन प्रसाद बांटते समय एक नई बात हुई। उस दिन प्रसाद लेने वाले भक्तों में वैसा उत्साह नहीं दिखाई पड़ा जैसा अन्य दिनों में दिखाई देता था। पहले लोग प्रसाद समझकर बार बार लेने में भी संकोच नहीं किया करते थे, पर आज सभी भक्त की यह धारणा थी कि प्रसाद का तो एक कण भी बहुत होता है, अधिक की आवश्यकता नहीं। हलवा हो, मेवा हो तो चाहे जितनी भी अधिक मात्रा में मिल जाए तो कोई बात नहीं, पर करेला हो तो कण भर भी बहुत है। यह तो प्रसाद वृत्ति नहीं, स्वाद वृत्ति है। यद्यपि यह कठिन है, पर इस स्वाद वृत्ति से कभी न कभी आगे तो जाना ही होगा। गोस्वामी जी बार बार इसी बात की स्मृति दिलाते रहते हैं। व्यक्ति की यही प्रसाद में स्वाद वृत्ति भोजन के षटरस को प्रसाद में भी खोजने लगेगी, और इस वृत्ति से व्यक्ति भगवत प्रसाद के द्वारा भगवत रस के स्थान पर षटरस तक की ही सीमित हो जाएगा। यही बात साहित्य के रस प्रेम के संदर्भ में भी कही जा सकती है। रामचरितमानस साहित्य का भी अनुपम ग्रंथ है, इसीलिए इसमें साहित्य के सभी 9 रस भी विद्यमान है।
व्यक्ति इसके पठन पाठन से मिलने वाले इन रसों का आनंद ले, यह स्वाभाविक है और एक अच्छी बात है। पर मानस यदि केवल इन 9 रसों की दृष्टि से रसमय लगता हो तो यह भक्ति रस नहीं, केवल साहित्य प्रेमजन्य रस है। जो व्यक्ति इस दृष्टि से मानस को पढ़ेगा वह काव्य के उन 9 रसों को ही प्राप्त कर पाएगा जो काव्य साहित्य के अनेकानेक अन्य ग्रंथों में भी मिल जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी विनय पत्रिका में जो कसौटी बताते हैं उसमें यही कहते हैं कि जो मोहि राम लागते मीठे, तौ नवरस शतरस रस अनरस हवे जाते सब मीठे। विनय पत्रिका 169:1। जब प्रसाद के षड्रस और साहित्य के 9 रस फीके लगने लगे और फिर भी भगवत कथा में रस की अनुभूति हो, तब यह रस भगवान के प्रति प्रेम की मिठास का रस है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को जानना चाहिए कि वह क्या पाना चाहता है, उसका लक्ष्य क्या है। क्या जिन माध्यमों से संसार के विषयों का आनंद मिलता है तथा जिस पद्धति से मिलता है, उसी पद्धति और माध्यम को राम कथा का आधार बनाकर और उससे मिलने वाले रस को ही कथा रस मानकर वह आनंद लेना चाहता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि विषय रस की कामना ही इसके मूल में है, पर प्रारंभ में ऐसी बात हो तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, पर व्यक्ति को इसे जानना चाहिए और इससे आगे की और सही दिशा में बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। गोस्वामी जी ऐसे रस प्रेमियों को भी मानस की कथा सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि आप विषयी हैं तो भी आइए, आपको राम कथा के द्वारा मनोरंजन की प्राप्ति होगी, पर आप इसी में रम कर रुकिए मत, आगे बढ़कर इस अतुलनीय ब्रह्मसार को प्राप्त कीजिए। ब्रह्म का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि वह साक्षात रस रूप ही है, रसो वैसह। संसार में यद्यपि अधिकांश व्यक्ति विषय रस ही पाना चाहते हैं, पर इसमें दोष यही है कि इससे व्यक्ति को संतोष नहीं होता, तृप्ति नहीं मिलती। जीव की अनादिकाल से जो रस पिपासा है, उसे चरम तृप्ति तो ब्रह्म रस ही प्रदान कर सकता है। ब्रह्म रस को अनुभव कर व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है। भगवान राम ब्रह्म तत्ववेत्ता ऋषियों के आश्रम में जाते हैं तो वे भी भगवान राम को कंद मूल फल अर्पित करते हैं। उन फलों में भी तो रस विद्यमान है। प्रतीक के माध्यम से यदि समझने की चेष्टा करें तो कह सकते हैं कि तत्वज्ञ महात्माओं के इन फलों में ब्रह्म तत्व के रस की ही प्रमुखता होगी। भगवान राम को भी महर्षि भरद्वाज, महर्षि वाल्मीकि के फलों में ब्रह्म रस की अनुभूति न हुई हो, ऐसी बात नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम उन फलों को अति रुचि राम मूल खाए 2:106-3 अत्यंत रुचि से खाते हैं और तृप्ति का अनुभव करते हैं। विषय रस से निसंदेह ब्रह्म रस श्रेष्ठ है, क्योंकि विषय रस क्षणिक है। ब्रह्म रस में दिव्यता तो है, पर यह सबके लिए ग्राह्य और सुपाच्य नहीं हो पाता। पर शबरी जी के फलों के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि वे सुरस अति सुरस है। पढ़कर स्वाभाविक रूप से यह जिज्ञासा होती है कि गोस्वामी जी इस शब्द के माध्यम से जिस रस का वर्णन करना चाहते हैं वह क्या है और इस रस में तथा ब्रह्म रस में क्या भिन्नता है। गोस्वामी जी के ग्रंथ में जो इस प्रकार के विशेष शब्द आए हुए हैं, यदि उनके अर्थ किसी शब्दकोश के माध्यम से ढूंढे जाएं तो बात समझ में नहीं आ पाएगी। इसके लिए तो इन शब्दों के अर्थ गोस्वामी जी के ही ग्रंथों में खोजने की आवश्यकता है। दृष्टांत के रूप में रामचरितमानस की एक चौपाई में गोस्वामी जी भगवान राम के 3 गुणों का नाम लेते हुए कहते हैं कि राउरी रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई 2:298-1। प्रभु आपकी रीति, बानी और बढ़ाई विश्व में सबको ज्ञात है तथा वेदों ने भी इसका गायन किया है। इनके अर्थ जानने की जिज्ञासा रखने वाले अध्येताओं का ध्यान विनय पत्रिका की ओर अवश्य जाएगा। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका के 3 अलग अलग पदों में इन तीनों शब्दों की व्याख्या की है। बड़ाई की व्याख्या करते हुए वे लिखते हैं कि रघुबर रावरी यह बड़ाई, निदरी गनी आदर, गरीब पर करत कृपा अधिकाई। विनय पत्रिका 165। फिर
बहुत से उदाहरण देकर वे प्रभु से अपनी और भी ध्यान देने की प्रार्थना करते हैं। एक दूसरे पद में प्रभु की बानी के विषय में कहते हैं कि श्री रघुबीर की यह बानी नीचहु सो कहत नेह सुप्रीति मन अनुमानी। विनय पत्रिका 215। विनय पत्रिका के एक और पद में वे रीति की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि ऐसी कवन प्रभु की रीति बिरदु हेतु पुनित परिहरि पावरनी पर प्रीति। विनय पत्रिका 214। विनय पत्रिका में इस पद से जुड़ी वृंदावन धाम की घटना मैं भूल नहीं पाता, जहां इस पद के माध्यम से एक विनोदमय ढंग से मेरी रक्षा हुई। वृंदावन धाम में जहां ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती के चरणों में बैठने का मुझे सौभाग्य मिला, उस समय वहां कृष्ण भक्ति का साम्राज्य तो था ही, साथ ही एक विशेष प्रकार के भक्तों के बीच वृंदावन में अयोध्यापति की चर्चा करने के कारण वे भक्तगण मुझसे छेड़छाड़ करने के लिए कोई न कोई बात विनोद में कह देते थे। एक संत ने एक दिन विनय पत्रिका के इस पद की चर्चा करते हुए कहा, आप चाहे भगवान राम की कितनी भी प्रशंसा करें, पर उनकी इस विशेषता को सिद्ध करने के लिए गोस्वामी जी को श्री राम के चरित्र में एक भी उदाहरण नहीं मिला, इसीलिए उन्हें कृष्ण की लीलाओं में से दृष्टांत देने पड़े। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने जो पद प्रभु की रीति के संदर्भ में लिखा है, उसमें उन्होंने जितनी घटनाओं का वर्णन किया है, सचमुच वे सब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसी कवन प्रभु की रीति बिरध हेतु पुनीत परिहरि पावरनी पर प्रीति। इसके लिए वे कई दृष्टांत देते हैं। पहले दृष्टांत में वे कहते हैं कि गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाई, मातु की गति दई ताही कृपालु जादवराई। पूतना अपने स्तनों में विष लगाकर श्री कृष्ण को मारने के लिए गई, पर भगवान ने उसे माता की गति प्रदान की। गोस्वामी जी दूसरा उदाहरण गोपियों का देते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि काम मोहित कोपिक निपर कृपा अतुलित कीन। गोपियों को काम रखती थी, फिर भी आपने उन्हें इतना महत्व बना दिया कि जगत पिता बिरंची जिनके चरण की रज लीन। ब्रह्मा ने उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर चढ़ाया। गोस्वामी जी तीसरा उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि नैमते शिशुपाल दिन प्रति देत गनी गनी गारी। जो शिशुपाल आपको नित्य गाली देता था, उसे आपने सबके सामने भरी सभा में अपने आप में विलीन कर लिया। गोस्वामी जी चौथा इतिहास भी कृष्ण काल से ही चुनते हुए कहते हैं कि व्याध चित दय चरण मारयो मूढ़मति मृग जानी। मूर्ख बहेलिया ने मृग समझकर आपके चरण पर बाण चला दिया, पर आपने उस पर भी कृपा की और उसे अपना धाम प्रदान कर दिया। वे संत कहने लगे, गोस्वामी जी इन चारों उदाहरणों में से कम 2 उदाहरण तो रामचरित्र से चुन सकते थे, पर उन्होंने चारों के चारों कृष्ण लीला से चुने। इसका अर्थ तो यह निकलता है कि ये बातें उन्हें भगवान राम के चरित्र में नहीं मिली। उस समय गोस्वामी जी के उसी पद के एक शब्द ने ही मेरी रक्षा की। मैंने उन महात्मा जी से उस शब्द की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन किया कि आपने उस पद में इसके बारे में जो वाक्य है उसे देखा होगा, जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि सो सदेह स्वलोक पठ्यो प्रगट करी निज बानी। भगवान ने अपनी बानी को प्रकट करने के लिए यह लीला की है। बानी का अर्थ है किसी को एक ऐसी आदत पड़ जाती है जिसे वह छोड़ नहीं पाता। बानी के अर्थ को प्रकट करने के लिए गोस्वामी जी ने यह जो पद जोड़ा है, सचमुच वह बहुत बड़ा अद्भुत है। इसमें गोस्वामी जी बड़ा सुंदर संकेत देते हुए कहते हैं कि श्री राम के रूप में उन्हें ऐसी आदत पड़ी कि दूसरे अवतार में कृष्ण बनने पर भी वे उस आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक अवतार की पड़ी हुई जो बानी है वह दूसरे अवतार में भी नहीं छूट रही है। इस प्रकार इसका एक विशेष अर्थ है और उसमें विशेष रस है, और यह रस साधारण अर्थ लेने के स्थान पर गोस्वामी जी के शब्दों की व्याख्या उनके ही ग्रंथों में ढूंढने से प्राप्त होगा। शबरी जी के फलों के सुरस को समझने के लिए पहले गोस्वामी जी मानस के प्रारंभ में रस की व्याख्या करते हैं,
उस पर दृष्टि डालने की आवश्यकता है। गोस्वामी जी वहाँ जो एक रूपक प्रस्तुत करते हैं उसमें वे कहते हैं कि जब हम भगवान राम के यश सरोवर के निकट पहुँचते हैं तो वहाँ सबसे पहले अमराई मिलती है। यह अमराई कौन सी है, इसे बताते हुए वे लिखते हैं कि संत सभा चहुदिसी अमराई 1:36-12 संतों की सभा ही अमराई है। आम का रस बड़ा स्वादिष्ट होता है, पर व्यक्ति ऐसे ऋतु में अमराई में पहुंच जाए जब फल तो दूर बोर भी न लगे हों तो निराश होकर कह सकता है कि आम के रस की बड़ी चर्चा सुनी थी पर हमें तो एक फल भी नहीं मिला। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि आम में फल तो आता है पर बसंत ऋतु आने पर बोर लगने के बाद ही आता है, फिर फल पकता है और तब रस प्राप्त होता है। इसी प्रकार सत्संग रूपी अमराई में श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई 1:36-12 श्रद्धा रूपी बसंत लेकर आने से ही आनंदानुभूति होगी। इसमें जो एक क्रम है उसे बताते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि श्रद्धा पूर्वक संत सभा में जाने पर वे जो नियम साधन बताएंगे उनका पालन करना ही अमराई में बोर लगाना है, क्योंकि समजम नियम फूल और इसके पश्चात समजम नियम फूल फल ज्ञाना 1:36-14 इसमें जो फल आता है फल ज्ञाना वह ज्ञान के रूप में दिखाई देता है। इसका अर्थ है कि श्रद्धा लेकर सत्संग में जाने पर संत जो नियम और साधन बताते हैं उनका पालन करने पर व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। गोस्वामी जी इस क्रम में आगे बताते हैं कि फल प्राप्ति ही अंतिम लक्ष्य नहीं है, क्योंकि आम में भी जो हरे रंग का फल लगता है यद्यपि वह ऊपर से पुष्ट और पूर्ण दिखाई देता है पर उसमें न तो रस होता है और न ही मिठास होती है। मिठास का अनुभव तो फल के परिपक्व होने पर ही होता है। गोस्वामी जी इसका सूत्र देते हुए कहते हैं कि हरिपद रति रस बेद बखाना 1:36-14 ज्ञान प्राप्ति के बाद जब अंतःकरण में भगवत चरणों के प्रति रति उत्पन्न होती है तब रस की अनुभूति होती है। ज्ञान फल रसमय हो जाता है। भक्ति रस की इस अद्वितीयता का अनुभव भगवान राम शबरी के फलों से करते हैं। यही वह सुरस है जो संसार के विषय रस से ही नहीं, मुनियों के सानिध्य सौजन्य से मिलने वाले ब्रह्म ज्ञान के ब्रह्म रस से भी श्रेष्ठ है। विषय रस की सीमा और कमियों से तो कुछ काल तक उसके सेवन से संसारी व्यक्ति भी परिचित हो जाता है। व्यक्ति चाहे जितना भी विषय रस प्राप्त कर ले वह तृप्त नहीं हो पाता। विषय रस में तृप्ति प्रदान करने की क्षमता नहीं है, पर वेदांत से प्राप्य ब्रह्म रस में यह दोष नहीं है, क्योंकि ब्रह्म रस पाकर व्यक्ति तृप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न सामने आ जाता है कि फिर भक्ति रस में ऐसी कौन सी विशेषता है कि इसे ब्रह्म रस से भी श्रेष्ठ बताया गया है। ब्रह्म रस और भक्ति रस दोनों ही ईश्वर से जुड़कर रस प्रदान करते हैं। दोनों ईश्वर के ही रस हैं, पर भक्तों ने इन दोनों का अंतर बताते हुए बड़ी अद्भुत व्याख्या प्रस्तुत की है। भक्त कहते हैं कि विषय रस से अतृप्ति है और ब्रह्म रस से चिर तृप्ति है, पर भक्ति रस में तृप्ति होने के साथ साथ निरंतर प्रयास बनी रहती है, अतृप्ति बनी रहती है। चिर तृप्ति के साथ चिर अतृप्ति की भक्ति रस का अनोखापन है। भक्ति रस में प्रकाश और अंधकार, योग और वियोग आदि दो विरोधी पक्ष या धर्म साथ साथ दिखाई देते हैं। मानस के अनेक प्रसंगों में गोस्वामी जी ने भक्ति रस के अनुरूप चित्र प्रस्तुत किए हैं। गोस्वामी जी पुष्प वाटिका का प्रसंग में लिखते हैं कि सीता जी भगवान राम को खोज रही हैं। पढ़कर आश्चर्य होता है कि तात्विक दृष्टि से दोनों अभिन्न हैं और व्यवहारिक दृष्टि से सीता जी निर्मल मति प्रदान करने वाली हैं। वे तो सब कुछ जानती हैं, फिर भी व्याकुल होकर भगवान राम को ढूंढ रही हैं। भक्ति में प्रभु को ढूंढने में भी आनंद की अनुभूति होती है। गोस्वामी जी उनकी व्याकुलता का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि चितवती चकित चहु दिसी सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता 1:231 कहाँ चले गए, कहाँ खो गए। कुछ समय बाद सखियां दिखाती है कि भगवान राम लता की ओट में हैं। लता ओट सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए 1:231-3 अब दर्शन का आनंद मिला। देखी रूप लोचन ललचाने,
हर्षे जनु निज निधि पहचाने। 1-231-4। वेदांत में अद्वैत का पाने का आनंद है, पर भक्ति में ढूंढने की व्याकुलता में और उसके बाद पाने में, दोनों में ही आनंद है। भक्तों के जीवन में बड़ी अनोखी बात दिखाई देती है। एक भक्त भगवान के पास पहुंचे और फिर घर की ओर वापस लौटने लगे। किसी ने पूछ दिया, तुम तो भगवान के पास थे, लौटकर क्या घर जा रहे हो? नहीं नहीं, मैं फिर से भगवान को पाने जा रहा हूँ। तुम तो दूर जा रहे हो, दूसरी दिशा में जा रहे हो, यह कौन सा पाने का ढंग है? भक्त ने कहा, उनको पाने के लिए जब मैं आ रहा था तो मार्ग में आने वाले कष्ट इतना आनंद दे रहे थे कि उनका फिर से अनुभव करने के लिए बार बार मन करता है। इसीलिए वापस जा रहा हूँ और फिर लौट कर आऊँगा। यही भक्ति का अनोखा रस है। परिक्रमा के पीछे भी मानो इसी रस की प्राप्ति की भावना है। मंदिर में भगवान का दर्शन करने के बाद परिक्रमा करने का नियम है। परिक्रमा क्यों? भगवान के दर्शन तो हो रहे थे, परिक्रमा करने में तो वह छूट जाएगा, क्योंकि तब पीछे जाना पड़ेगा, प्रभु का दिखाई देना बंद हो जाएगा। पर भक्त ऐसा नहीं मानते, क्योंकि परिक्रमा में दूर जाने के बाद, न दिखाई देने के बाद फिर वहीं लौटकर आने और फिर से दर्शन करने में उन्हें दुगने आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार परिक्रमा में भक्त पग पग पर आनंद प्राप्त करता है। सीता जी को भगवान राम जब दिखाई पड़े तो पहले तो वे हर्षित होकर एकटक उन्हें देखती रही और फिर अंत में वे लोचन मग राम ही उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। 1-231-7। उन्हें अपने हृदय के भीतर ले आई। बड़ी विचित्र सी बात है। पूछा जा सकता है कि क्या भगवान राम श्री सीता जी के हृदय में पहले नहीं थे? मानस में तो यही कहा गया है कि दोनों अभिन्न है तथा जानकी जी के हृदय में भगवान राम शाश्वत रूप से विद्यमान है। गोस्वामी जी इसके द्वारा एक अद्भुत संकेत देते हैं। इसमें अद्वैत और द्वैत दोनों का आनंद है, पर यह द्वैत सचमुच में दो न होकर शीशे में अपने आप को देखने जैसा ही है। व्यक्ति शीशे में अपने आप को देखते समय स्वयं को स्वयं में अलग पाता है, पर अलग दिखाई देने पर भी वह प्रसन्न ही होता है। भगवान राम और श्री सीता जी का यह द्वैत भी दर्पण में दिखाई देने वाले द्वैत की तरह तत्वतः अद्वैत ही है, जो भक्ति रस के आनंद में वृद्धि करता है। भक्ति रस की विशिष्टता को प्रकट करने वाला एक और दृश्य जनकपुर के विवाह मंडप में दिखाई देता है। महाराज जनक ने जो मंडप बनाया है उसमें 4 खंबे हैं, जिसमें मणि जड़े हुए हैं। वर्णन आता है, जब भगवान राम और श्री सीता जी भावरी लेते हुए परिक्रमा करते हैं तो महाराज जनक सीधे उन दोनों को भावरी लेते हुए देखने के स्थान पर उनकी यह छवि मणिखंभों में देखते हैं। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंबन माही। 1-324-3। पढ़कर आश्चर्य होता है। खंबे में छवि कभी दिखाई देती है और कभी नहीं दिखाई देती है। फिर भी जनक जैसे ज्ञानी से क्यों देख रहे हैं? पर गोस्वामी जी तो यही कहते हैं कि राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंबन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बिहाहु अनूपा। दरस लालच सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। 1-324-3-5। वस्तुतः आज जो ब्रह्मज्ञानी जनक प्रगटत दुरत दोनों का ही आनंद ले रहे हैं, वे सोचते हैं कि मैं तो ब्रह्म को अब तक प्रकट और स्थिर मानकर ज्ञान का एक पक्षी आनंद ही ले रहा था, पर आज तो दिखने और न दिखने, प्रकट होने और छिपने तथा संयोग और वियोग, इन दोनों ही पक्षों के आनंद का लाभ प्राप्त हो गया। भक्ति रस की यही विलक्षणता है जो ज्ञानियों को भी आकृष्ट करती है और वे ब्रह्म रस तक को भूल जाते हैं। विवाह मंडप में श्री सीता जी भी भगवान राम को देखती हैं। सीता जी उन्हें किस दृष्टि से देखती हैं? गोस्वामी जी इसके लिए बड़ी सुंदर उपमा देते हैं। वे कहते हैं कि पुनि पुनि राम ही चितव शिव, सकुचित मनु सकुचे न। सीता जी भगवान राम को बार बार देखती रहती है। सामान्यतया यदि किसी को बार बार देखें, देखते ही रहे और कुछ समय बाद देखने की इच्छा नहीं रह जाती। देखते देखते व्यक्ति ऊब जाता है। और इस संदर्भ में एक महिला का कथन याद आता है।
किसी महिला ने के पतिदेव बहुत दिनों की छुट्टी पर थे और घर पर ही रहा करते थे। छुट्टी समाप्त होने पर जिस दिन वे ऑफिस गए, पड़ोस की एक महिला ने पूछा, बहुत दिनों की छुट्टी के बाद आपके पतिदेव ऑफिस गए हैं, आपको कैसा लग रहा है? दिन रात उनकी सूरत देखते देखते ऊब गई थी। चलो आज गए तो, उन्होंने मानो एक चैन की सांस लेते हुए कहा। पर सीता जी के मन में प्रभु को बार बार देखते रहने पर भी निरंतर देखने की इच्छा बनी ही रहती है। गोस्वामी जी इसके लिए मछली और जल का दृष्टांत देते हैं। हमें और आप सबको चाहिए, प्यास लगने पर हम बड़ी तीव्रता से जल पाना चाहते हैं, पर जल मिल जाने के थोड़ी देर बाद यही कहेंगे कि बस अब और नहीं पिएंगे। पर मछली जो जीवन भर जल में ही रहती है, उससे यह पूछा जाए कि क्या जल में तुम्हारी तृप्ति हो गई, तो वह यही कहेगी कि नहीं नहीं, मैं तो अभी भी प्यासी हूँ और निरंतर जल में ही रहना चाहती हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता जी के नेत्र भी मछली की तरह हैं, जो प्रभु के छवि रस का निरंतर पान करते रहना चाहते हैं। पुनि पुनि राम ही चितवसित सिय, सकुचित मन सकुचे न, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन। 1:326। निरंतर तृप्ति के बाद भी शाश्वत अतृप्ति का भाव बना हुआ है। ब्रज के भक्तों की भी यही मान्यता है। भगवदर सीख जी का एक पद है जिसमें वे कहते हैं कि राधा जी और श्री कृष्ण दोनों पास पास बैठे हुए हैं और परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं। मिलई रहत, यद्यपि वे अत्यंत सन्निकट हैं, पर दोनों को ऐसा लग रहा है कि मिलई रहत मानो कबहू मिले ना, हम तो कभी मिले ही नहीं हैं। सुनने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, महाराज यह क्या पहेली है? मिले हुए होने पर भी उन्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि नहीं मिले हैं? भगवद सीख जी ने कहा, यह बात आपकी समझ में न आए तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि भगवद रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। भक्ति रस की बात तो कोई प्रेमी भक्त ही समझ सकता है। भक्ति का रस ही कुछ ऐसा है जिसमें निरंतर तृप्ति और अतृप्ति का भाव बना रहता है। मिलने और वियोग की आंख मिचौनी चलती ही रहती है और भक्तों को इस खेल के दोनों ही पक्ष आनंद से प्लावित कर देते हैं। चित्रकूट में भी एक ऐसी ही वर्णन आता है। भगवान राम जिस वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं, गोस्वामी जी उसका जो वर्णन प्रस्तुत करते हैं वह इन्हीं विरोधाभासी दो पक्षों की ओर संकेत करता है। वट वृक्ष के पत्ते नीले रंग के हैं तथा उसके फल लाल रंग के हैं। अब उन दोनों से मिलकर जो छवि बनती है, गोस्वामी जी उसके लिए यही कहते हैं कि नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुगध अब काला, मानव तिमर अरुणमय राशि। 2:226, 4:5। लगता है अंधकार और प्रकाश एक साथ मिला दिए गए हैं। भक्ति रस की लीला में धूप और छांव दोनों की आवश्यकता है। आनंदप्रद है। राम तत्वज्ञ, ब्रह्मज्ञ और ज्ञानवान मुनियों के फलों में भी स्वाद और तृप्ति का अनुभव करते हैं, पर शबरी जी के फलों में रस और स्वाद की पराकाष्ठा है। प्रभु खाते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, पर फिर भी इतनी भूख बनी हुई है कि केही रुचि के ही क्षुधा सानुज मागी मागी प्रभु खात। गीतावली 3:6। बार बार मांग रहे हैं। यह विलक्षण भगवद रस तिरस केवल भक्तिमती शबरी जी के फलों में ही विद्यमान है, जिससे प्रभु परम तृप्ति के साथ साथ परम अतृप्ति का भी अनुभव करते हैं। इसीलिए वे शबरी जी के फलों का स्वाद कभी नहीं भूलते। बोलिए सियावर रामचंद्र की।